Morning. Today we'll be discussing the topic research. What is research? Research is researching something, right? It is search for knowledge. Definition as such is scientific and systematic research for search for pertinent information, that is the relevant information on a specific topic. So definition क्या हो गया? Scientific and systematic search for relevant information on a specific topic. What is the goal of research? The goal of research is to establish facts on principles through careful and systematic investigation in a particular area. So it is to establish facts or the principles through careful and systematic investigation in a particular area or topic, right? The types of research we will be basically discussing on two types right now, that is the descriptive and the analytical study. Okay, now descriptive and analytical. So for analytical, it is basically comparing. Okay, so it has comparison groups. Okay, it has comparison groups, but descriptive has no comparison group. A hypothesis is generally present in case of analytical study, whereas it is not present in the descriptive study. Descriptive study is basically based on observation. Okay, but in analytical, observation part is at the later side. It is not the only requirement of the study, but for descriptive, observation is only the compulsory basis of the study. Okay, so for any studies we see, कोई भी आर्टिकल अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें to estimate अगर जहाँ लिखा रहेगा तो that will be basically a descriptive study, and to determine the statement, the verb which is used is mainly used in the analytical. तो एक सिंगल वर्ब अगर यूज़ किया जाए तो एस्टिमेट टर्म किसको यूज़ करेंगे? डिस्क्रिप्टिव को, और डिटरमिन को इसको यूज़ करेंगे एनालिटिकल को शो करता है. अगर कोई आर्टिकल में जैसे टू स्टडी करके लिखा है, टू स्टडी डैश एंड डैश, तो ये एक्चुअली इनएप्रोप्रिएट होता है. ये ना ही डिस्क्रिप्टिव बताता है ना ही एनालिटिकल बताता है. ठीक है. Now, what is a basic fundamental principle of a research? Assigning the role and responsibility to the team members is one of the fundamental principles of the research. It is important. Research study जो होता है, it is based on calculating the sample size. Calculating the sample size. Now, a sample क्या होता है? एक population में, ठीक है, अगर एक पार्ट को लिया जाए और उस पर स्टडी किया जाए तो दिस इज नोन एज द सैम्पल. ओके, नाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनी रिसर्च इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑन द सैम्पल. जिस तरह से सैम्पल रहेगा वैसे ही रिसर्च को हम इम्प्लीमेंट करने में कारगर हो सकते हैं. नाउ सैम्पल साइज जितना ज़्यादा होगा, रैंडम एरर उतना कम होगा. तो ये एक चीज़ जो आपको याद रखना होगा. एरर कम करना होगा, सैम्पल साइज बढ़ाना होगा. रिसर्च स्टडी के लिए एक टूल का डेवलपमेंट भी ज़रूरी है. अगर हमारे पास पहले से है तो हम उसको यूज़ करेंगे, नहीं तो हम लोग को डेवलप करना पड़ सकता है. सबसे इम्पॉर्टेंट रिसर्च स्टडी में जो पॉइंट होता है, दैट इज़ द फ्रेमिंग ऑफ अ रिसर्च क्वेश्चन. सो रिसर्च क्वेश्चन को फ्रेम करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. तो व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ रिसर्च क्वेश्चन? रिसर्च क्वेश्चन का सोर्स क्या है? इट इज़ एक्चुअली नथिंग बट रिव्यूइंग अ पब्लिश्ड लिटरेचर. ऑनलाइन देख सकते हैं, ऑफलाइन देख सकते हैं, बुक्स से देख सकते हैं, है ना. देर आर मेनी थिंग्स लाइक पबमेड. ठीक है, देर आर मेनी आर्टिकल्स, गूगल स्कॉलर, ठीक है, एमबेस. देर आर मेनी डेटाबेस. तो व्हाट इज़ अ डेटाबेस? दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. हम डेटाबेस में क्या सर्च करेंगे? हम लोग डेटाबेस में मैन्युस्क्रिप्ट सर्च करेंगे, आर्टिकल सर्च करेंगे. ठीक है, और उससे क्या होगा, हम लोग को रिव्यू करने का मौका मिलेगा ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक. ठीक है. देन कोई भी कॉन्फ्रेंसेस जो उससे रिलेटेड है, मान लीजिए डायबिटीज़ पे हमको काम करना है, तो डायबिटीज़ रिलेटेड कॉन्फ्रेंस अगर हम अटेंड करेंगे तो वहाँ से हम लोग को कुछ रिसर्च क्वेश्चन मिलेगा कि व्हाट इज़ द लैकुना.
वहाँ पे क्या चीज़ की कमी रह गई है, हमको किस चीज़ पे रिसर्च कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ओपीडी में अगर हम पेशेंट को देख रहे हैं तो ऑब्जर्व करते हुए हम एक रिसर्च क्वेश्चन फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे इस तरह से ये चीज़ का लैकुना है। सो फाइंडिंग अ लैकुना और उसको उस वॉइड को फिल करने के लिए जो काम किया जाए दैट इज़ रिसर्च, ठीक है। तो यहाँ से हमारा रिसर्च क्वेश्चन बन गया। तो हेल्थ रिसर्च का मेनली एम क्या है? टू एस्टिमेशन ऑफ द डिजीज़ बर्डन, द प्रिवेंशन ऑफ कॉमन डिजीजेस इन कम्युनिटी, है ना, जैसे डायबिटीज़ हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, टीबी हो गया, राइट। So these are like common diseases, right? And evaluation of public health program. तो कोई भी पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम्स चल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, तो उसको इवेलुएट करने में भी रिसर्च का रिक्वायरमेंट पड़ता है, ठीक है। नाउ प्लानिंग अ हेल्थ रिसर्च में सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है कि वी हैव टू जस्टिफाई आवर रिसर्च क्वेश्चन। हम लोग क्यों करना चाह रहे हैं, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, वाई वी आर गोइंग टू डू दिस। अगर हम लोग खुद को बता सके कि हाँ हम इसलिए करना चाह रहे हैं, तो वट एवर द टाइम एंड मनी वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट ऑन इट विल बी जस्टिफाइड, राइट। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और रिसर्च क्वेश्चन शुड बी क्लियर एंड वेरी फोकस्ड, ठीक है, कि हमको किस पे काम करने, शुड बी वेरी वेरी क्लियर एंड फोकस, ठीक है। एम बनाना बहुत ज़रूरी है कि हमको यहाँ पे ही हिट करना है, ठीक है। अगर हम लोग लाइक आर्बिट्री कहीं पे भी हिट करने जाएंगे दैट विल बी वेस्ट ऑफ टाइम एंड मनी एंड मैन पावर, ओके। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि जिस टॉपिक पे जिसका ये कर रहे हैं उसका डेफिनेशन, मतलब स्टैंडर्ड केस डेफिनेशन, ये हमारा मतलब बेसिस या बेस होना चाहिए, ठीक है। नाउ स्टडी डिज़ाइंस जो है बहुत तरह के होते हैं, ठीक है। इट मे बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव, सो इट इज़ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ठीक है। तो दिस इज़ न्यूमेरिकल्स जनरली एंड दिस इज़ समथिंग like you know like for comparing quality, right? It may be observational जैसे मैंने डिस्क्रिप्टिव में बताया, इट मे बी एक्सपेरिमेंटल जैसे एनालिटिकल में बताया, इट मे बी रेट्रोस्पेक्टिव, इट मे बी प्रोस्पेक्टिव, ठीक है। आगे जाके पढ़ेंगे केस कंट्रोल स्टडीज़ आर रेट्रोस्पेक्टिव, इवन देर आर लाइक क्रॉस सेक्शनल स्टडीज़ विच आर स्नैपशॉट स्टडीज़, है ना, और कोहोर्ट स्टडी विच आर जनरली प्रोस्पेक्टिव स्टडी, ठीक है। तो ये सब के बारे में भी डिस्कस होगा, बट बेसिकली दीज आर रिसर्च स्टडीज़, राइट। तो रिसर्च process is mainly what we are going to define a research problem. After defining the research problem, we will review the literature, and after reviewing the literature, we will be reviewing the concepts and theories from the books and articles and previous research finding beforehand, which has done been beforehand from the database से हम लोग उसको सर्च करेंगे, ठीक है। फ्रॉम देयर वी विल फॉर्मुलेट अ हाइपोथेसिस, ठीक है। यहाँ पे कुछ टर्म्स आते हैं जैसे नल हाइपोथेसिस, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस, ये सब के बारे में जानते हैं, ओके। सो फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस, ठीक है। देन देयर विल बी डिज़ाइनिंग ऑफ अ रिसर्च इंक्लूडिंग द सैम्पल डिज़ाइन ऑल्सो, ठीक है। उसके बाद कलेक्शन ऑफ डेटा। अब यहाँ पे दो चीज़ है, या तो डिज़ाइन रिसर्च करने के बाद हम पायलट स्टडी करके फीड फॉरवर्ड से सीधा एनालाइज स्टडी डेटा कर सकते हैं, या फिर वी विल फर्स्ट कलेक्ट द डेटा एंड देन एनालाइज, और एनालाइज करने के बाद फिर से फीडबैक देंगे और उसमें क्या क्या चेंजेस करना है, फिर एग्जीक्यूशन करके वापस हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, राइट। नाउ एनालिसिस डेटा इज़ नथिंग बट टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, राइट। जो हम करना चाहते हैं वो हमारा सही हो रहा है या नहीं, फिर इंटरप्रेट करके उसको रिपोर्ट करेंगे, ओके। तो दीज आर टू फीडबैक्स जो हम लोग देते हैं ताकि हम लोग का स्टडी और रिफाइंड हो, ठीक है। रिफाइनमेंट वेरी इंपॉर्टेंट। सो लाइफ साइकिल ऑफ रिसर्च जो था, जो हम लोग अभी डिस्कस किए थे, दैट इज आइडेंटिफाई द डेटा नीड्स, क्या क्या डेटा नीड होता है, स्पेल आउट द रिसर्च क्वेश्चन, फॉर्मुलेट द स्टडी ऑब्जेक्टिव्स, प्लान द एनालिसिस, prepare the data collection instruments, collecting of the data, analyze the data, draw the conclusions, formulate the recommendation, inform the stakeholders जिनके लिए concerned है, right। और उसके बाद ये होने के बाद 10 के बाद वापस से हम लोग फर्स्ट में चले जाएंगे, like identify the data needs, okay।
So this was the first part of it. Okay.